विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके तेजस्वी यादव का सपना है कि वो एक दिन बिहार के सीएम बने। 2020 के चुनाव में वो अपने इस सपने को साकार करने के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन मामला कुछ सीटों से बिगड़ गया था। लेकिन इस बार यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू यादव और पूरे लालू परिवार को उम्मीद है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इस बीच एक 3 बड़े दुश्मन निकलकर सामने आ गए हैं तेजस्वी यादव के, जो इस बार भी उनके सीएम बनने के सपने के साकार होने में बाधा बन सकते हैं। तो कौन है 3 दुश्मन, आपको बता देते हैं। एक दुश्मन घर के ही हैं, तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव, जो अब पूरी तरह से बगावत पर उतर आए हैं, नए गठबंधन भी बना लिया है। इसके अलावा दूसरे दुश्मन कांग्रेस से हैं, आरजेडी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस, और उसके नेता कन्हैया कुमार भी तेजस्वी यादव के लिए किस तरह से बाधा बन सकते हैं। और जो तीसरे दुश्मन हैं वो हैं पप्पू यादव, जो लालू परिवार से भी पुरानी उनकी तनातनी रही है, लालू यादव से भी उनकी पुरानी रार रही है, वो भी तेजस्वी यादव के राह में बाधक बन सकते हैं। तो चलिए आपको पूरी बात बताते हैं, पूरा परिदृश्य दिखाते हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव के 3 दुश्मन नई नई चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं और किस तरह से वो तेजस्वी को सीएम की कुर्सी से दूर कर सकते हैं। हमारे साथ चर्चा में तिवारी सर हैं। सर, देखिए, है क्या कि बिहार की राजनीति रोज करवट ले रही है। रोज कोई ना कोई नया तूफान है। एसआईआर को लेकर के पूरा गठबंधन एक है, पूरा विपक्ष एक है और संसद नहीं चलने दे रहा है। वो मुद्दा अपनी जगह पे है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष को यानी गठबंधन को एक साथ रखना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आज भाकपा माले के विधायक हैं महबूब आलम, उन्होंने बयान दे दिया कि पप्पू यादव बाहरी हैं, यानी वो तो गठबंधन के पार्ट ही नहीं है। दरअसल उनके साथ पेंच ये फंसा हुआ है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया था, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव अड़ गए कि कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिलने दिया जाएगा और पूर्णिया से उन्होंने बीमा भारती को उतार दिया था, अपने कोटे में उस सीट को रख ली। क्योंकि सीमांचल पूर्णिया साइड में उनका अच्छा प्रभाव है, निर्दलीय वो चुनाव जीत गए, पार्टी का विलय कर ही चुके थे। बेशक टेक्निकली वो निर्दलीय सांसद हैं, बट वो कांग्रेस के ही माने जाते हैं, अपने को मानते हैं, कांग्रेस भी मानती है। लेकिन राजद यानी कि तेजस्वी यादव और लालू यादव उनको अपना नहीं मानते हैं, गठबंधन का पार्ट नहीं मानते हैं। याद है ना, जब एसआईआर को लेकर के विरोध हो रहा था और रथ लेकर के तेजस्वी और लालू यादव जब साथ चले थे, तो कांग्रेस के 2 नेताओं को, मतलब कांग्रेस के एक नेता कन्हैया कुमार और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को रथ पे नहीं चढ़ने दिया गया था। वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। और अब महबूब आलम का ये कहना कि वो गठबंधन के पार्ट नहीं है, इतना सुनते ही पप्पू यादव हो गए भावुक और कह रहे हैं कि ऐसी उपेक्षा हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है और रुआंसू हो गए हैं। वैभव, दरअसल ये जो 3 दुश्मन है उसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली लग रहे हैं जो जमीन पर, वो पप्पू यादव ही दिखते हैं। पप्पू यादव, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे काफी वहां एक्टिव रहते हैं और उन्होंने अपना एक क्षेत्र विशेष में जनाधार भी बनाया है। जी। दरअसल आरजेडी के खार खाने के 2 बड़े कारण हैं। एक तो कि राजनीति की शुरुआत उन्होंने आरजेडी से ही की थी, और दूसरी बात ये कि लालू यादव को ये लगता है कि उनके बेटे को सीएम न बनने देने के लिए पप्पू यादव, कन्हैया कुमार ये जो है लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये खतरा है। अब ये अपने को यादव का नेता बताते हैं। ये बात लालू यादव, तेजस्वी यादव को बर्दाश्त हो ही नहीं सकती कि आप यादव के अपने को नेता बताएं, माई समीकरण को अपना बनाएं। लिहाजा पप्पू यादव की हर बार उपेक्षा की जाती है। तो अब पप्पू यादव क्या कर रहे हैं कि उधर पींगे बढ़ा रहे हैं जन सुराज वाले पीके यानी प्रशांत किशोर के साथ, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। राजनीति में ऐसा होता है कि दबाव बनाने के लिए भी ये किया जाता है और इस बात के लिए भी ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि इधर दाल नहीं गली तो फिर उधर जाकर के हम सबक सिखाएंगे। तो पप्पू यादव चुनाव आते आते यदि दूसरी तरफ मुड़ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आरजेडी उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है।
बिल्कुल सर, और हम देखें तो पप्पू यादव का भी वही जनाधार है जो आरजेडी का जनाधार है। ये भी एक वजह है कि लालू प्रसाद यादव डरते हैं। जैसे पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीते, तो उन्हें ज़्यादातर वोट कैसे मिले? मुस्लिम, यादव, यही उनका गठजोड़ है और यही एमओई समीकरण आरजेडी का भी वोट बैंक माना जाता है। तो एक बड़ी वजह लालू परिवार की ये भी है। और जब पप्पू यादव का हम पुराना इतिहास देखेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि पप्पू यादव जब उभार हुआ था इनका राजनीति में, तो लगा था कि ये जैसे लालू प्रसाद यादव की राजनीति के वारिस बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे लालू यादव ने उनको किनारे करना शुरू कर दिया, और जब लालू यादव अपने बेटे को बढ़ाने लगे तो अब निश्चित तौर पर उनका डर स्वाभाविक है कि किसी भी तरह से सबसे बड़ा यादवों का नेता अगर बिहार में कोई रहे तो मेरे बाद मेरा बेटा ही बने, वो पप्पू यादव ना बन पाए। सर, एक नाम और है, और ये नाम इस बार तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत बहुत ज्यादा बड़ी बन रहे हैं। तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े पुत्र हैं, और विधायक हैं, आरजेडी के कोटे से 2 बार जीत भी चुके हैं, मंत्री भी बन चुके हैं जब आरजेडी जेडीयू की सरकार रह चुकी है। ये किस तरह से परेशानी खड़ी कर सकते हैं सर? देखिए, तेज प्रताप यादव जो है कई बार बहुत सही बात बोलते हैं, बेशक उस समय का ध्यान नहीं रख पाते हैं, उतना श्रूड नहीं है। तो इस बार जिस तरीके से उन्होंने अपने महिला मित्र का की तस्वीर पब्लिक फोरम में वो ले आए और फिर उसको डिलीट भी किया, तो लालू यादव और उनके परिवार को ऐसा लगा कि चुनाव के ऐन मौके पे इन्होंने मूर्खता कर दी। लिहाजा आनन फानन में उनको पार्टी और परिवार से अलग कर दिया गया। तेज प्रताप के साथ एक खास बात है, वो जिद्दी हैं, माँ बाप भी कह सकते हैं, सुनते भी हैं और नहीं भी सुनते हैं। तेज प्रताप पे विरोधियों की हमेशा नजर रहेगी, क्योंकि लालू के परिवार को तोड़ना है, लिहाजा उनको हवा दी जाती है। और उन्हें तेजस्वी से तो मनमुटाव जो है वो है ही है, वो तो छोटा भाई है, फिर भी एक बार को बर्दाश्त कर लें और अपने को कृष्ण और उनको अर्जुन बना दें। संजय यादव जो कि तेजस्वी यादव के सबसे नजदीकी है, राजनीतिक सलाहकार मान लीजिए, राज्यसभा में है, उनको वो कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं और कभी भी वार करने का मौका नहीं छोड़ते हैं कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, घर के अंदर से साजिश की जा रही है। तो अब की बार उन्होंने ठान लिया है कि हम भी सबक सिखाएंगे। अभी कोई पार्टी नहीं बनाई है, लेकिन 5 दलों के साथ गठबंधन करना, तेज प्रताप यादव टीम करके उन्होंने गठबंधन कर लिया और थोड़ा थोड़ा ही यदि वोट हासिल करते हैं, किसी को जिताना या खुद जीतना बहुत मुश्किल है, बट किसी को हराना आसान हो जाता है जब 1500 में हार जीत होती है। तो तेज प्रताप कहीं विभीषण न साबित हो जाए, इस बात का डर लालू परिवार को सता रहा है। अभी चुनाव में 3-4 महीने का मौका है, देखते हैं कि अभी राजनीति कौन कौन सी करवट लेती है और लालू परिवार कैसे तेज प्रताप को मनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल सर, और जैसा कि आपने कहा वो बिल्कुल सही बात सर कि पिछली बार हम देखें तो बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां पर 1500 जीत का अंतर था। अगर यही अंतर ही पैदा कर देंगे तेज प्रताप यादव तब भी बहुत मुसीबत हो सकती है। और सर, तीसरा नाम है कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार को लेकर देखिए, कन्हैया कुमार को लेकर के क्या है कि आप लोकसभा चुनाव से लेकर के और पीछे के चुनाव को आप याद कीजिए, 2019 के चुनाव को। 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो कन्हैया कुमार सनसनी बनकर के उभरे थे बिहार में, और मुझे याद है कि उस चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उनको कवरेज करने के लिए आई थी। चुनाव लड़े, चुनाव हारे, फिर दिल्ली में आकर के चुनाव लड़े, दिल्ली में भी चुनाव हारे। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जब युवा फेस की गिनती हो रही है बिहार की राजनीति में, चाहे देश की राजनीति में, तो कन्हैया कुमार उसमें से उभर करके आ रहे हैं। लालू यादव को उनसे भी डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि वो तेज तर्रार है और उन्हें ही लगता है कि जो कोई भी उनके बेटे के रास्ते में रोड़ा बन रहा है उसको पीछे धकेलो। कहीं ना कहीं तेज प्रताप को भी तो इसीलिए पीछे धकेला जा रहा है कि किसी तरीके से तेजस्वी यादव निर्विवाद नेता बने विपक्ष के। लेकिन विपक्ष में इतनी आसानी से उनको नेता नहीं माना जा सकता। बेशक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसके मुखिया तेजस्वी यादव बनाए गए हैं, लेकिन किसी ने भी अभी ऐलान नहीं किया है कि यदि ये गठबंधन जीतता है तो तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री होंगे या मुख्यमंत्री का चेहरा बन करके वो चुनाव में उतर रहे। बस वहीं तक है, कमेटी के मुखिया तक है, इशारा है, कोशिश होगी, लेकिन क्या वो परवान चढ़ेगी इसमें डाउट है। तो जो कन्हैया कुमार की बात आती है, रथ वाली घटना कन्हैया कुमार के साथ भी हुई थी, उनको भी रथ पे नहीं चढ़ने दिया गया था। और जानकारी के मुताबिक जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी है, लालू यादव ने इस बात की शिकायत कांग्रेस से की थी और उसके तत्काल बाद कन्हैया कुमार को दिल्ली बुला लिया गया था। उसके बाद मुझे याद नहीं कि कन्हैया कुमार किसी जनसभा में, किसी प्रदर्शन में, कहीं पे किसी कार्यक्रम में शामिल होते नजर आए।
लालू यादव, तेजस्वी यादव को जो कोई भी दिखेगा कि उनके रास्ते का रोड़ा बन सकता है, उसको वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पप्पू यादव से एक बात की और ज्यादा नाराजगी बढ़ जा रही है कि वो कांग्रेस से कह रहे हैं कि आप 70 नहीं 100 सीटों पे लड़िए, हम आपको जिताएंगे। वो अपना हक मांग रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है, पप्पू यादव ने कांग्रेस हाईकमान को ये सलाह दी थी कि आप सभी सीटों पे चुनाव लड़िए, 243 पे लड़िए। कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, कांग्रेस को मजबूत करना है। खैर, राहुल गांधी इसके लिए अभी तैयार नहीं हुए कि वक्त का इंतजार कीजिए। तो इस तरीके से ये 3 नौजवान, एक घर का विभीषण और दो जो है पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, रास्ते का रोड़ा बनते हुए दिख रहे हैं। एक नौजवान और है, लेकिन वो दूसरे पाले में है, चिराग पासवान, वो एनडीए की तरफ है, इसलिए उनसे कोई खतरा नहीं। लेकिन ये 3-4 चेहरे ऐसे हैं जिसपे कि जा करके ऑटोमेटिक बिहार की राजनीति में लोगों का ध्यान टिक जाता है, और वो कोई भी लालू यादव, तेजस्वी को बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल सर, तेजस्वी के राह में जो भी रोड़ा बनेगा, जो भी बाधक बनेगा, मुख्यमंत्री बनने के सपने को साकार होने के बीच में, वो जरूर हटा दिया जाएगा। अगर वो बिहार में है तो उसे दिल्ली भेज दिया जाएगा। अगर वो बिहार में ज्यादा सक्रियता बढ़ा रहा है तो हाईकमान से, उस पार्टी की हाईकमान से शिकायत करके उसकी सक्रियता कम कर दी जाएगी। ये सारी कोशिशें हो रही हैं लालू परिवार की ओर से, खुद लालू यादव के द्वारा ही की जा रही होंगी। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए विद्या न्यूज लाइन पर। थैंक यू।